जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बच्चे, तो जॉइंट्स का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। जॉइंट्स की टाइप्स हमने स्टडी कर ली हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाने के लिए अगेन मैंने ये सेशन थोड़ा सा आपके साथ ज्वाइन किया है। अदरवाइज़ वो जॉइंट्स की सारी टाइप्स जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये अंश ने भी मुझे अभी पूछा है कि यूनिवर्सिटी ओपन होने का कोई चांस या कोई क्या लग रहा है। तो फ़िलहाल हमें कोई अपडेट यूनिवर्सिटी से तो नहीं आई है, और लग मुश्किल ही रहा है कि यूनिवर्सिटी आपकी ओपन होगी या क्लासेस आपकी फ़िज़िकल होंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी में दोबारा से एकदम अलाउ तो नहीं होगा। गवर्नमेंट ने भी जो आपको पता है कि इंस्टीट्यूट्स को अलाउ किया है, वो भी मेरा ख्याल है 2 दिन आधे बच्चे और 2 दिन आधे बच्चे। मैट्रिक और इंटर का तो शायद वो फाइनल पेपर उनके होने इसलिए उनको शायद किया ओपन, और बाकी 7 से जो सुनने में आ रहा है वो भी फिर आधे बच्चे मेरा ख्याल है 2 दिन बुलाए हैं, आधे 2 दिन बुलाए हैं। तो इस तरह मैनेज बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं कैसे 2 दिन में ये मैनेज होता है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शन आई तो नहीं है, तो जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आएंगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सेमेस्टर अब आपका थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी ऐसे ऑनलाइन चल के फिर आपका पेपर हो जाएंगे। तो पेपर भी शायद ऑनलाइन ही हो, अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है। और वैसे भी जून अब चल रहा है, तो जून में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इंस्ट्रक्शन अब कोई भी आएंगी तो यूनिवर्सिटी से आपको पता लग जाएगा। फ़िलहाल कोई लग नहीं रहा है मुझे। बाकी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता दीजिएगा। जी अंश। जी सर। कुछ नहीं। हाँ जी, तो जॉइंट्स का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। जॉइंट्स के टॉपिक की थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल्स जस्ट कोट करनी है। तो यहाँ पे मैंने गूगल को थोड़ा सा सर्च आउट किया है, जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स इन डीबीएमएस। तो ये आप देख सकते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन डीबीएमएस। वन इज़ इनर जॉइन एंड अदर इज़ आउटर जॉइन। तो ये कुछ अदर साइड के ऊपर हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, जो इक्वी जॉइन है, जो हमारे पास नेचुरल जॉइन है, और इसके अलावा हमारी जो अदर जॉइन की टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखानी है जॉइंट्स की टाइप, ये आप कुछ इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एज एग्जाम्पल जब आप कोई भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक तो चीज़ आ गई है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन डीबीएमएस। इनर जॉइन के अंदर हमारी थीटा जॉइन है, इक्वी जॉइन आ जाती है, नेचुरल जॉइन आ जाती है, या कंडीशनल जॉइन। और आउटर जॉइन के अंदर आप जो कहते हैं कि आपकी लेफ़्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है, और ये थर्ड वाली आपके पास जो है टाइप सी। तो ये हम यहाँ पे इसको इमेज को सेव कर लेते हैं, और मैंने आपको जो एक फ़ाइल दे रखी है वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपकी जो वो हैं चीज़ें फाइनल पेपर के लिए कंटेंट हैं वहाँ पे ये आपको मिल जाए, बाद में आपको तैयार करने में आसान हो। पहले तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, फिर मैं आपको अगेन पिक्चर्स कुछ शो करवा देता हूँ। हाँ जी, ये कीज़ और रिलेशनल अलजेब्रा तक का हमने टॉपिक पहले पढ़े हुए हैं। यहाँ मैं एक और टॉपिक ऐड कर लेता हूँ, जॉइंस एंड इट्स टाइप्स। जॉइंस एंड इट्स टाइप्स इन डीबीएमएस। तो जॉइन का टॉपिक हमने अब पढ़ लिया है। जॉइन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं। तो ये मैंने यहाँ ऐड कर लिया है, और एक पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो ये सारी जॉइंट्स की टाइप्स आपके पास आ गई हैं। ये यहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि इनर जॉइंट्स किसको कहते हैं, आउटर जॉइंट्स किसको कहते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको जो दिखाना था वो कुछ यहाँ पे मैं आपको सिंबल ये दिखा रहा हूँ कि इनर जॉइंट के अंदर आपके पास ये कंडीशन बेस्ड चीज़ें आ रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपके पास फुल आउटर जॉइन है, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें, दोनों चीज़ों का यूनियन आ जाता है। नीचे उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास ये लेफ़्ट आउटर जॉइन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए।
तो ये दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो प्लस ए के अंदर जो भी है, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉम्बिनेशन और यूनियन आपका बी टेबल जो है वो। ठीक है जी। तो इसी तरह ए क्रॉस बी ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये जस्ट आपके पास कुछ सिंबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जब डेफिनेशन लिख रहे हैं या क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ हो सकती है आपकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह आप ये देख सकते हैं ये इनर जॉइन जो आपकी है, इसमें आप दोनों चीज़ों का इंटरसेक्शन देख रहे हैं जो येलो में है, और फुल जॉइन में दोनों चीज़ों का एडिशन आप ए यूनियन बी कह सकते हैं। और इसी तरह आपका ये ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए, और इसी तरह ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। तो ये आपके पास कुछ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल हो सकता है जो आप अपने थ्योरी के अंदर ऐड कर सकते हैं जब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे। तो ये आप एक और है एग्जांपल। अब इसके अंदर नीचे क्यूरीज भी लिखी हुई हैं। ये क्यूरी आप एसक्यूएल के अंदर यूज़ करते हैं जब आपने एसक्यूएल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है ज्वाइन के टॉपिक को, तो आपको ये क्यूरी लिखना पड़ेगी कि किस तरह से आपका डेटा जो है वो कंबाइन होगा, मर्ज होगा। तो इस वे में आपको ये एक नीचे क्यूरी की एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। तो इसको इंशाल्लाह जब हम एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्यूरीज भी हम यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल आप ये समझने के लिए कि ज्वाइन कौन सा ज्वाइन है और उसकी क्या टाइप है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि आपने ए इंटरसेक्शन बी को एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी डेटा आपने यूज़ करना है या शो करना है। इसी तरह आप ए को एक्सक्लूड कर रहे हो, इंटरसेक्शन को भी एक्सक्लूड कर रहे हो, और रिमेनिंग ऑफ इंटरसेक्शन बी के अंदर जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपने शो करनी है। तो इनके भी स्पेसिफिक नाम्स हैं, तो यहाँ नेम्स हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक और थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जॉइंस टाइप्स। ये मैं जस्ट यहाँ पे क्यूरी चेंज करता हूँ, मुझे कुछ और पिक्चर्स चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपके पास जॉइंस इन माई सिक्वल। तो ये सेल्फ जॉइन है एक ही टेबल की। अगर आपने कोई भी रिक्वायरमेंट है आपके पास, उसमें से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये आप ले सकते हैं। इस तरह ये राइट जॉइन है, फुल जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, लेफ्ट जॉइन, और नीचे ये कुछ और आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, लेफ़्ट इंक्लूसिव, लेफ़्ट एक्सक्लूसिव, और ये फुल आउटर एक्सक्लूसिव। तो ये तमाम की तमाम आपके पास जो हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, फुल जॉइन, राइट जॉइन। तो ये कोई पिक्चर्स आप यहाँ से उठाकर और इसको आप अपने जो भी मटेरियल है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो थोड़ा सा आपको इन पिक्चर्स की वजह से हेल्प मिल जाए। मैं इसको भी उठा के आपके इस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो आपको ये हेल्प मिलेगी पिक्चर्स देखते हुए डेफिनेशन बनाने में। तो आपने बुक्स को फॉलो कर लेना है, और मटेरियल मैंने आपको ये सारा ऐड कर दिया है। तो ये जब हम अपना फाइनलाइज कर लेंगे कोर्स, तो आप मुझसे ये वर्ड की डॉक्यूमेंट अगेन ले लेना कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। तो उसमें फिर आप ये टॉपिक सारे कवर कर लोगे। तो ये चीज़ें हमने अभी कवर कर ली हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक अभी रह जाता है उसमें हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि वो 2 सेशंस में कवर होगा, थोड़ा डिटेल में टॉपिक है। तो आज के लिए मैं इतना ही जो जॉइंस का टॉपिक है यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हम अपनी प्रैक्टिकल की क्लास जो है वो अगेन करेंगे कंडक्ट, और प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह कल हम फ्रंट एंड इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म्स के थ्रू फॉर्म बनाएंगे कि हम फॉर्म के थ्रू कैसे इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। हम बटन्स, उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स या डिफरेंट चीज़ें कैसे फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, तो वो हम चीज़ें देख लेंगे। तो फाइनल्स का ये बच्चे मुझे पूछ रहे हैं आपके फाइनल्स कब होंगे। तो फाइनल अभी फ़िलहाल
मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्ट में, ये आपने एक्सपेक्टेड अपने माइंड में रखना है। फिर ऐसा होगा कि आपको जो जून के एंड में या अभी कोई डेट आपको मिल जाएगी कि आप अपना प्रैक्टिकल जो है वो क्लासेस कंडक्ट कर लें और प्रैक्टिकल्स ले लें, तो वो आपको डेट कोई मिल जाएगी कुछ दिन तक। और मेरा ख्याल है कि जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्ट में आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं, तो हम प्रैक्टिकल साथ साथ कर रहे हैं। तो मेरा कोशिश यही होगी मेरी कि जो सीक्वेंस हमने रखा हुआ है कि एक क्लास और एक प्रैक्टिकल हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम थ्योरी के अपने कंटेंट्स भी कवर कर लें और प्रैक्टिकल के भी हमारे कंटेंट्स जो हैं वो साथ साथ चलें। तो इंशाल्लाह मुझे जो है वो 2 या 3 वीक वैसे भी हमारे पास मेरे ख्याल हैं भी इतने, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा कोर्स जो है वो कम से कम मुझे 2 या 3 वीक अभी मज़ीद चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे एक नेक्स्ट वीक चाहिए। और एसक्यूएल का हमारा एक मेन टॉपिक है, तो वो 2 क्लासेस इंशाल्लाह वो मुझे चाहिए, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह कोर्स आपका ये नियरली कंप्लीट है। 2 मेन टॉपिक हमारा नॉर्मलाइजेशन का और एसक्यूएल का मेन टॉपिक है, और फिर अगर हमारा टाइम बचता है तो फिर उसमें एडिशनल चीज़ें भी मैं ऐड कर लूँगा। तो फ़िलहाल टारगेट जो है वो आपका मेन कोर्स या कंटेंट्स आपके कवर हो जाएँ, तो इंशाल्लाह मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकली भी ये मैं आपको परफॉर्म साथ साथ करके अब दिखा रहा हूँ, और ऑनवर्ड हमने यही सारे काम करने। ठीक है जी, तो कोई और क्वेश्चन आपका? नो सर। चलें ठीक है जी, तो ये टॉपिक आज जो हमने डिस्कस किया है जॉइंट्स का, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अच्छी तरह से आप इसको स्टडी करें और कोशिश करें कि जो आपकी थॉमस कनॉली की बुक है उसमें से कवर करें। आईटी सीरीज़ में आसान लिखा हुआ है, समझ आती है बात बात उसकी भी समझ आती है। जो हमने थॉमस कनॉली की पढ़ी है, मैंने 2 चीज़ों को मिक्स करके पढ़ा, तो फिर इसकी बात भी समझ हमें आ जाती है थॉमस कनॉली की। तो बात वही है कि हमने 2-3 दफ़ा एक चीज़ को जब पढ़ना होता है तो फिर हमें चीज़ें क्लियर ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप भी ऐसी कोशिश करें कि नेट से पढ़ें, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं आप, गूगल से हेल्प ले सकते हैं या बुक से हेल्प ले सकते हैं, जहाँ से आपको समझ लगती है। तो वैसे तो अब आपको एक सहूलत और भी मिल गई है कि यूट्यूब पे ये लेक्चर तमाम के तमाम वीडियोस बड़े आसानी से मिल जाते हैं, उर्दू में, हिंदी में, तो वो आप सारे समझ सकते हैं। तो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें, समझें, तो इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफ़िज़ सर।